पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिला, यहाँ संदेश खली गांव में शुक्रवार को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला कर दिया गया। ईडी अफसरों की इस टीम को करीब 200 लोगों ने घेर लिया था। अधिकारी कुछ समझ पाते इससे पहले भीड़ उन पर और उनकी गाड़ियों पर टूट पड़ी। इस हमले में ईडी के कई अधिकारी घायल हो गए। इस घटना के बाद अपने इलाके में भाई के नाम से मशहूर शाहजहां शेख की खूब चर्चा होने लगी। शाहजहां टीएमसी के स्थानीय नेता हैं। उन्हें ईडी अधिकारियों पर हमले के पीछे का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। बता दें कि ईडी अधिकारियों पर यह क्रूर हमला तब हुआ जब ईडी की टीम राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची थी। शेख के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों और उनके वाहनों को निशाना बनाया। हमले में 3 ईडी अधिकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। उग्र भीड़ ने अधिकारियों का मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और वॉलेट भी छीन लिया। इस हमले के बाद कांग्रेस और बीजेपी बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर टीएमसी पर जमकर निशाना साध रही है और इसके केंद्र में टीएमसी नेता शाहजहां शेख है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के गांव में ही ईडी पर हमला हुआ था। ये गांव बांग्लादेश की सीमा से सटा है। शाहजहां संदेश खली इलाके के प्रभावशाली नेता हैं। उन्हें स्थानीय लोग बेताज बादशाह कहते हैं। वो इस इलाके से जिला परिषद के सदस्य हैं और टीएमसी के कई बड़े नेताओं के नजदीकी बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहजहां का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वो संदेश खली में एक बड़ा नाम बन गए। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शाहजहां शेख 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। शेख ने संदेश खली में मछली पालन और ईंट भट्टों में एक श्रमिक के रूप में शुरुआत की थी और मौजूदा समय में वो राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़े नाम बन चुके हैं। साल 2004 में उन्होंने ईंट भट्टा यूनियन के नेता के रूप में राजनीति में कदम रखा। बाद में वो पश्चिम बंगाल में बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद अपनी उपस्थिति बनाए रखते हुए स्थानीय सीपीआईएम इकाई में शामिल हो गए। अपने उग्र भाषणों और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाने वाले शाहजहां शेख ने साल 2012 में टीएमसी नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। टीएमसी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रिय मलिक के नेतृत्व में वो पार्टी में शामिल हो गए। टीएमसी सत्ता में आई तो वो भी पावरफुल बने और मलिक के करीबी सहयोगी बन गए। तब से सत्ता के गलियारों में उनकी हनक लगातार बढ़ी है। शेख को साल 2018 में सरबेरिया उग्र घाटी ग्राम पंचायत के उप प्रमुख के रूप में पहचान मिली। वो मौजूदा समय में संदेश खली टीएमसी इकाई के अध्यक्ष हैं। टीएमसी में उनका राजनीतिक कद तब और बढ़ गया जब उन्होंने पिछले साल जिला परिषद की सीट हासिल की। उत्तर 24 परगना जिले के मछली कारोबार की देखरेख वही करते हैं, जो राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रभावशाली स्थिति को दर्शाता है। राजनीतिक भूमिकाओं के अलावा शाहजहां इलाके में पारिवारिक और भूमि विवाद सुलझाने के लिए फेमस है। शेख के छोटे भाई सक्रिय टीएमसी कार्यकर्ता हैं। स्थानीय लोगों में कुछ शेख को मसीहा और कुछ बाहुबली मानते हैं। उन्हें इलाके में भाई के नाम से जाना जाता है। उत्तर 24 परगना और खासकर संदेश खली में शाहजहां के प्रति सम्मान और उनसे भय दोनों का माहौल है। जून 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद संदेश खली में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई और दोनों पक्षों से मौतें भी। इन घटनाओं के साथ शाहजहां शेख का नाम भी जुड़ा और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। अब शाहजहां पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल शाहजहां को पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी बताया जाता है, जो राशन घोटाले के मामले में अब ईडी की हिरासत में है। इसलिए ईडी के अधिकारी शाहजहां से राशन घोटाले में पूछताछ करने पहुंचे थे, जहां उन पर हमला कर दिया गया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।